वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 की थीम नंबर 5 के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें जो टाइटल है इसका थीम का वो है राउट्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की वो आपको बताई जाएंगी इस थीम के अंदर। को एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं। को का मतलब होता है टू पीपल वर्किंग टुगेदर। जब भी आप को का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कहीं पे भी को का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर दो लोगों की बात होगी। सो टू पीपल वर्किंग टुगेदर, और वो आपस में मिल के काम करते हैं, उसको कहते हैं। इसी तरह से को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर दो लोग मिल के जो है वो जाहिर बात है एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनकी एज क्या हो। किसी भी एज के लोग आपस में मिल के काम कर सकते हैं और जाहिर बात है जेंडर की भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेल और फीमेल मिलके भी काम कर सकते हैं और कॉस्ट वगैरह की भी कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। को फाउंडर जो होते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ होती है ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो कि क्रिएट करते हैं बिजनेस एक साथ। और सीरियल एंटरप्रेन्योर जो है वो लोग होते हैं जिनका जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है क्रिएट करने में न्यू वेंचर्स को, और ये ज़ाहिर बात है बहुत ही स्किल वाले लोग होते हैं। उसके अलावा माइनॉरिटी और सीनियर एंटरप्रेन्योर होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लेस होते हैं जब कंपेयर करते हैं एक सोशल ग्रुप से, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर यूजुअली फेस करते हैं कुछ डिसएडवांटेज। और पाकिस्तान का फ्लैग जो हमारे कंट्री का फ्लैग है, इसमें आप देखते हैं कि जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है। जो वाइट कलर दिया गया है वो माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है। और माइनॉरिटी जो है वो हो सकती है जेंडर बेस, एथनिसिटी, रेस, यानी कि किसी कौम या नस्ल की बुनियाद पे भी हो सकती है, रिलीजन की बुनियाद पे भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक लिसानियत की बुनियाद पे भी हो सकती है, या फिर जो डिसेबिलिटी होती है लोगों के अंदर उसकी बुनियाद पे भी हो सकती है। सर्टेन बेसिस होती हैं जिसके ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी ग्रुप को माइनॉरिटी। अब किन ग्रुप्स को माइनॉरिटी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, कुछ बेसिस हैं ज़ाहिर बात है उस बुनियाद के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिलीजन की बेस पे अगर हम माइनॉरिटी डिक्लेयर करते हैं तो हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीस और बुद्धिस्ट, ये तमाम जितने भी रिलीजन के लोग हैं, ये तमाम इनको ज़ाहिर बात है यहाँ पर माइनॉरिटीज़ कंसिडर किया जाता है रिलीजन की बेस के ऊपर। पार्ट टाइम एंड होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें तो दो अप्रोचेस होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, फुल टाइम या पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप। फुल टाइम एंटरप्रेन्योर को जारी बात है टाइम देना है, कॉस्ट और तमाम एसोसिएटेड रिस्क हैं। और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है पार्ट टाइम के लिए वो ये है कि रोल जो है फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मोटिव का। फाइनेंशियल मोटिव जो है वो लेसर इनकम हो सकती है जॉब के अंदर, ये भी हो सकता है। सोशल प्लेजर भी होती है। ये सेकंड इश्यू है जिसके लिए आप चाहते हैं कि एडिशनल इनकम होना, कि आपका जो लिविंग स्टेटस है वो बढ़ाया जा सके। ओवर कमिटमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसेस दोनों जो है वो डिमांड करते हैं टाइम भी और सोशल लाइफ भी, और जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली तौर पे। आपको मैनेज करना होता है दोनों के रिस्क एक अच्छे बैलेंस के साथ। सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, सॉल्व करता है कम्युनिटी इशू नोवेल बिजनेस आइडियाज़ के जरिए, और ये विलिंग होते हैं कि रिस्क लें पॉजिटिव चेंज के लिए सोसाइटी में अपने इनिशिएटिव्स के जरिए। ये बिजनेस नहीं करते सिर्फ प्रॉफिट के लिए। बहुत से इश्यूज होते हैं इनके आसपास, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, माइनॉरिटी एसोसिएशन और डिसेबिलिटी वगैरह भी। उसके बाद ये कि वो हु आर वंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ये वो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि करते हैं अनरियलिस्टिक डिज़ायर स्टार्ट करने के लिए न्यू बिजनेस। और ये जो है कंफ्यूज भी होते हैं अक्सर बिजनेस आइडिया के बारे में, रिलाई करते हैं बहुत से दूसरे लोगों के ऊपर और इसी से कंफ्यूज भी होते हैं। और ये डिफ़िकल्ट भी फाइंड करते हैं कि कर सकें टाइमली डिसीजन, और ये जो अक्सर कंप्लेन करते हैं और ये विलिंग नहीं होते कि फेल हों। ये जो है डे ड्रीमर और रिस्क एवर्स पर्सन होते हैं। और मेन डिफरेंस जो होता है एंटरप्रेन्योर और वांटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योर आइडिया को कन्वर्ट करते हैं स्टार्टअप में, जबकि वांटरप्रेन्योर जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं बिजनेस आइडिया के लिए, वो उसको कन्वर्ट नहीं करते या करना नहीं चाहते। आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे या वांटरप्रेन्योर बनेंगे। हमेशा बेटर होता है कि यूज़ करें अपनी एनर्जी एंटरप्रेन्योर बनने में, ना कि एंटरप्रेन्योर के बजाय। पिटफॉल्स इन दी जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ पिटफॉल्स आते हैं ज़ाहिर बात है। पिटफॉल्स को कैसे अवॉइड करें। पिटफॉल का मतलब होता है कि एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी, एक गैर यकीनी जो सूरत हाल होती है। और पिटफॉल्स एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर होते हैं मिस्टेक्स की वजह से भी एंटरप्रेन्योर के, और उसमें से एक क्या होता है, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स की कमी का होना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो वो डिज़ाइन कर सकते हैं एक अच्छी प्रोडक्ट लेकिन मैनेज नहीं कर सकते लोगों को, ये भी एक इशू है।
अब एक इंजीनियर है, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन वो लोगों को मैनेज नहीं कर सकता, तो ये भी एक इशू बन जाता है। सेकंड ये कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस का होना, ज़ाहिर बात है कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर होता है, सो कभी भी रिलाई ना करें लैक ऑफ एक्सपीरियंस का न्यू बिजनेस में। किसी भी तरह से एक्सपीरियंस लें, चाहे काम करके लें या फिर काम किए बगैर भी लिया जा सकता है, सीखा जा सकता है। जहाँ पे बिजनेस हो रहा है वहाँ पे उनको देख कर और उनसे सीख कर भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी दूसरा इशू होता है जो कि सबब बनता है पिटफॉल का। ये जो है मेनली इस वजह से होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं स्पेंड करना पर्सनल फाइंडिंग के ऊपर भी, और अक्सर जो वो पुअर कंट्रोल और इसी के साथ साथ ये भी सोर्स बन जाता है एंटरप्रेन्योरल पिटफॉल का। वीक मार्केटिंग एफर्ट का होना, ये भी दूसरा इशू है। मार्केटिंग एफर्ट जो है वो वीक थी, अच्छी जारी बात है एफर्ट नहीं की गई मार्केटिंग के अंदर। उसके अलावा ये फेल हो जाना डेवलप करने में स्ट्रेटेजिक प्लान, ये भी एक दूसरा इशू है। सो आपको ज़रूरत होती है प्लान बी की भी। सो लाजमी तौर पे जानना चाहिए कंपटीशन ताकि अवॉइड करें इनिशियली, और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ इश्यूज आते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। और अनप्लान डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सिलेक्शन पोल लोकेशन की ये भी एक इशू है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, सो लर्निंग करना कैरेक्टरिस्टिक्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, ये जो है हेल्प कर सकता है बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को बेटर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस की, और ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में रीजन जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस के अंदर एंटरप्रेन्योर्स के। सो जो कुछ मेजर सक्सेसफुल बिजनेस की एंटरप्रेन्योर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये कि पैशन होना बिजनेस के लिए, टेनेसिटी होना फेलियर के बावजूद भी, एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस होना जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसकी, और डिसिप्लिन भी ज़ाहिर बात है बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर हम स्टडी करते हैं ऑटोग्राफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की पूरे वर्ल्ड से, हम रियलाइज़ करते हैं कि तमाम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का जो वो पैशन था उनके खुद के बिजनेस का, इवन के उनके स्टार्ट से भी हम देखते हैं करियर के वहाँ से भी। और जो सेकंड एस्पेक्ट है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का वो ये कि टेनेसिटी होना कि फेल भी हो जाए। सो एंटरप्रेन्योर जो है उसको स्टॉप नहीं होना चाहिए, इवन के फेलियर आते रहें उसके बावजूद भी एफर्ट को कंटिन्यू रखना है। और एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो होते हैं उनकी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूरी होता है कि वो उसकी लोगों की बहुत सी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को ज़रूरी होता है कि उसकी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हो। और डिसिप्लिन सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिथ है कि एंटरप्रेन्योर को फॉलो नहीं करना है टाइम जो है जॉब की तरह। सो ये एक मिथ है। एंटरप्रेन्योर को ज़ाहिर बात है टाइम बहुत देना पड़ता है, ज़ाहिर बात है 9 to 5 तो वर्क नहीं करना है, लेकिन ज़ाहिर बात है 9 to 5 से ज़्यादा भी टाइम देना पड़ सकता है, स्पेशली जो स्टार्टिंग में जब बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जॉब से ज़्यादा भी मेहनत और टाइम भी लगेगा। शुरू में ज़ाहिर बात लगेगा, जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर जो है वो आसानी होगी। सक्सेस करेक्टरिस्टिक्स जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, सो उसमें क्या क्या है कि बीइंग सेल्फ स्टार्टर होना, खुद से स्टार्ट करना, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का होना, अखलाकियात जिसे हम कहेंगे, काम करने की जो अखलाकियात है वो स्ट्रॉन्ग होना, ओपन माइंड होना, क्लोज माइंड नहीं हो, ओपन माइंड हो, हर आइडिया को एक्सेप्ट करें, जो भी कोई आइडियाज़ दे रहा है उसको सुने अच्छी तरह से, उसको गौर व फिक्र करे, चाहे वो आइडिया अजीब भी लगता है शुरुआत में कई चीज़ें अजीब लगती हैं, लेकिन ओपन माइंड से सोचे कि हो सकता है ये आइडिया चाहे हो सकता है यूज़फुल हो, तो उसको इवेल्यूट करे, आइडिया को सुने लेकिन उसको इवेल्यूट करे। और सेल्फ एश्योरेंस, खुद को भी जाहिर बात है सेल्फ खुद की एश्योरेंस। सो बहुत से पीपल जो है वो लोग जो है वो गाइड कर सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करते हुए सेल्फ मोटिवेशन और टॉक्स, लेकिन सक्सेस के लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए सेल्फ स्टार्टर प्रीरिक्विजिट होता है, और हम जो मोटिवेट नहीं होते इनसाइड से क्योंकि हम नहीं थे सेल्फ स्टार्टर। एक पर्सन को अडॉप्ट करना होता है अपना खुद का रास्ता जो है। और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो है वो ये व्यू है इनका कि बिजनेस एवरीथिंग इन बिजनेस इज फेयर, हर चीज़ बिजनेस में फेयर है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। जाहिर बात है हर चीज़ फेयर नहीं है, बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। ओपन माइंडनेस जाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिसन करें लोगों को, एंड कैन ऑफन गेट जजमेंटल भी हो सकते हैं लोग, अक्सर जो है वो टॉलरेंस लैक करते हैं। और इसी के साथ एज वेल इन बिजनेस अफेयर, सो बिजनेस अफेयर में भी ऐसा होता है। सो ओपन माइंड होना चाहिए, लोगों को सुनना, उनके आइडियाज़ को गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ एश्योरेंस मतलब होता है कॉन्फिडेंस होना अपनी खुद की पर्सनैलिटी के अंदर। अगर एंटरप्रेन्योर के पास नहीं होता कॉन्फिडेंस उसकी खुद की प्रोडक्ट में, सो ज़ाहिर बात है वो उसकी प्रोडक्ट नहीं सेल हो पाएगी दूसरों तक मार्केट में। सो कुछ की स्किल जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के, सो प्लानिंग और मॉनिटरिंग सक्सेसफुल एक करेक्टरिस्टिक है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, और इंपॉर्टेंट होता है कि प्लान करें, मॉनिटरिंग करें आपके बिजनेस को,
सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर को प्लान करने में, मॉनिटर करने में मेजर्स। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो की होता है बिजनेस के लिए। एंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, बैलेंस शीट, लेजर और फाइनेंशियल रेशियो, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस की बात करें तो मार्केट रिसर्च हो आपके बिजनेस के लिए, आपको ज़रूरी होती है कि निगाह रखें अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और बहुत से जो है वो एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में आते हैं। कुछ जो की स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पार्ट सी है इसका। क्वालिटी एश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक है, इस सेंस के अंदर के एंटरप्रेन्योर जो है वो चाहता है कि कन्विंस करे कस्टमर्स को क्वालिटी की बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट सर्विस की, और आपको मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी डिफेक्ट ना हो प्रोडक्ट या सर्विस के। और एफिशिएंसी जो है रिसोर्सेज की, ये भी जाहिर बात है रिसोर्स की, ये भी दूसरा स्किल है प्रॉपर बिजनेस के लिए। आपको यूज़ करना है रिसोर्स को स्मार्टली तौर पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करें जो कि बहुत एसेंशियल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अंडरस्टैंड करें बैलेंस शीट, कैश फ्लो नेसेसरी होता है एंटरप्रेन्योर के लिए। अंडरस्टैंड करें डिफरेंट रेशियोज, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। नेटवर्क जो है वो बिजनेस की। मार्केटिंग स्किल जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि एंटरप्रेन्योर के लिए, और लाजमी तौर पे जानना चाहिए किसी शख्स को प्रॉपर एग्जीक्यूशन के बारे में, मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आता है। प्लेस जो है सेल करने के लिए प्रोडक्ट, ये भी क्रिटिकल डिसीजन होता है। आपको जो है वो आप एबल हों कि डिज़ाइन कर सकें सप्लाई चेन आपके प्रोडक्ट की। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर फिजिकल एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और जो टीम है एंड अच्छे इंडिविजुअल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, नेटवर्किंग की, तमाम इंपॉर्टेंट है। और एक सेइंग है कि आपकी नेटवर्किंग ही आपकी नेटवर्थ है। फॉर एग्जांपल आपके पास लोग होना चाहिए जो कि हेल्प करें आपको सप्लाईज में, लीगल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के अंदर। और ये करेक्टरिस्टिक्स एक की है सक्सेसफुल बिजनेस रिलेशनशिप के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।